12। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? महाभारत के अनुसार एक समय की बात है, पांडव वन में थे। एक दिन वन में घूमते समय उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। सहदेव पानी की तलाश में गया। जल्दी ही उसने एक तालाब खोज लिया। वह अभी पानी पीने को ही था कि किसी यक्ष ने कहा, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तभी पानी पीना। क्योंकि सहदेव प्यासा था, इसलिए उसने बात को अनसुनी कर दिया और कोई ना उत्तर देते हुए पानी पी लिया और वह मूर्छित हो गया। मूर्छित यानी बेहोश हो गया। इसी तरह नकुल, भीम और अर्जुन भी आए और यक्ष के प्रश्न का बिना जवाब दिए पानी पी लिया और वे सभी बेहोश हो गए। सबसे बाद में वहां धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे। यक्ष ने फिर से पहले की तरह प्रश्नोत्तर करना चाहा। युधिष्ठिर ने कहा, देव, बिना विचारे काम करने वाले अपने भाइयों की स्थिति में मैं देख रहा हूँ। आपके प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी ग्रहण नहीं करूंगा। आप प्रश्न पूछिए। यक्ष ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, देव, एक एक करके व्यक्ति मृत्यु के मुंह में समाता जा रहा है, फिर भी जो जीवित है वे सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे, और इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और पानी पीने की आज्ञा दी। इसके बाद यक्ष ने उनके चारों भाइयों को भी जीवित कर दिया। सीख, बिना विचारे जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच विचार करके ही कार्य करना चाहिए। 13। परिस्थिति कैसी भी हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक समय की बात है, एक कुम्हार का गधा कुएं में गिर गया। वह गधा घंटों जोर जोर रोता रहा। कुम्हार सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए आखिर में उसने निर्णय लिया कि क्योंकि गधा काफी बूढ़ा हो चुका है, इसे बचाने का कोई लाभ नहीं है, इसीलिए इसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। कुम्हार ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही गधे की समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा। फिर अचानक एक आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी कुम्हार ने कुएं में झांका तो यह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले एक फावड़े की मिट्टी के साथ वह गधा एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता। जैसे जैसे कुम्हार और उनके पड़ोसी उस फावड़ों से मिट्टी गिराते गए, वैसे वैसे वह हिल डुल कर मिट्टी को नीचे गिराता और उस मिट्टी पर ऊपर चढ़ जाता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए गधा कुएं के किनारे पर आ गया और फिर कूदकर बाहर आ गया। सीख, परिस्थितियां कैसी भी हों, इंसान को हतोत्साहित होकर हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा हौसला रखकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान मेहनत करता है तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति से लड़ सकता है। 14। छोटी छोटी 4 कहानियां। महात्मा ईसा सुबह भ्रमण के लिए जा रहे थे। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। हर तरफ प्राकृतिक सौंदर्य की छटा छाई हुई थी। सुबह सूरज की किरणों के साथ पाकर घास पर पड़ी ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। पास के बगीचे में लिली के फूल खिल रहे थे। पक्षियों की सुंदर ध्वनि मन में संगीत की मिठास घोल रही थी। ऐसा दृश्य देखकर ईसा के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जीवन में सुख और सौंदर्य का क्या रहस्य है? प्रश्न के उत्तर में ईसा ने हंसते हुए कहा, देख रहे हो इन लिली के फूलों को? ये सम्राट सोलोमन से भी ज्यादा सुखी और सुंदर हैं, क्योंकि ना इन्हें बीते कल का दुख है और ना आने वाले कल की चिंता। ये तो बस वर्तमान में अपनी सुगंध भरी मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं, जो इन फूलों की तरह भूत और भविष्य की चिंता किए बिना जीवन को जीते हैं। वर्तमान के सत्कर्मों की सुगंध बिखेरता है। वह स्वयं ही अपने जीवन के सुख और सौंदर्य के दरवाजे खोलता है। इतिहास बताता है कि विश्व विजेता बनने के कागार तक पहुंचने वाले वीर नेपोलियन ने अपनी युवा अवस्था में लगातार 8 वर्ष तक लेखक बनने की कोशिश की। हर बार उसे असफलता हाथ लगी। उसने रणक्षेत्र में अपनी प्रतिभा आजमाने का निश्चय किया। एक साधारण सैनिक से जीवन आरंभ कर अपनी क्षमता, प्रतिभा व साहस के बल पर वह अपने देश का ही नहीं, अन्य देशों का भी भाग्य विधाता बन गया। किसी को भी असफलता मिलने पर निराश होकर बैठना नहीं चाहिए। किसी न किसी क्षेत्र में सफलता जरूर मिलती है, बस इंसान को प्रयत्न करते रहना चाहिए। भगवान बुद्ध का अंत समय जब आया, सभी शिष्य एकत्र हुए। अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम संदेश था, हे मित्रों, जब तक तुम सभी स्वयं संयमी होकर मित्र भाव से रहोगे, एक साथ मिल बांट कर खाओगे और धर्म के रास्ते पर मिलकर चलोगे, तब तक बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी तुम नहीं हारोगे। लेकिन जिस दिन तुम संगठित न होकर बिखर कर रहने लगोगे, पराजित हो जाओगे।
संगठन में अपार शक्ति है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने पिता नौकरी के लिए बच्चों को शिक्षा दिलाने के पक्ष में कभी नहीं थे। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई से असंतुष्ट होकर अपने पुत्र रविंद्रनाथ की पढ़ाई बंद करवा दी। वे जैसी शिक्षा पुत्र को दिलाना चाहते थे उसे वैसी ही शिक्षा मिली और उसी का फल था कि रविंद्र ठाकुर विश्व में महान हुए। उन्होंने नोबेल पुरस्कार और ख्याति मिली। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं।